हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस सरकारी जॉब में। दोस्तों, आज से इससे जो वीडियो है बना रहा हूं उससे ठीक पहले मैंने मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया है और मध्यकालीन भारत के जो स्रोत हैं वो मैंने इससे पहले की 3 वीडियो में बता दिए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये जो मध्यकालीन भारत है उसके स्रोत के बारे में मैंने बता दिया है। तो स्रोत के बाद जो किस तरीके से कौन सा स्रोत कहाँ यूज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और मध्यकालीन भारत का जो अरबों की विजय और अरबों का जो आक्रमण है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अरबों ने आक्रमण किया उसका स्रोत क्या है, उसकी मान लो अरबों ने जो आक्रमण किया अरब जाति ने भारत पर, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है चचनामा। चचनामा जो कि एक पुस्तक है, इससे मैंने पहले काफी स्रोतों में बता दिया है। मैंने बहुत सारी पुस्तकों के नाम बताए थे, जैसे तबकाते नासरी, है ना, तारीख फिरोज शाही, उन्हीं में से। और उससे सबसे पहली पुस्तक है चचनामा। चचनामा जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी, उसमें अरब विजय या अरबों के अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अरबों के आक्रमण, सबसे पहले अरबों का भारत पर अरबों का ही आक्रमण नहीं हुआ था, उससे पहले और भी आक्रमण हुए हैं। देखिए, ईरानी और यूनानी, हो सकता है आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे कम दिखे, लेकिन आप अगर सुनेंगे चीज को समझेंगे तो वो आपको, मैं मेरी गारंटी आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको करना है। देखिए, ये जो हमारा एग्जाम है टीजीटी पीजीटी, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए और फैक्ट इस तरीके से आपको समझने चाहिए जो रटना ना पड़े, आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं ये अभी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों की ये चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण से ठीक पहले ये क्या हुआ था, ईरानी यूनानी का भी आक्रमण हुआ। ईरानियों और यूनानियों का आक्रमण आपका हुआ था मौर्य काल से पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? मौर्य काल से पूर्व में हुआ था ये आक्रमण। और उसके बाद हिंदी, यवन, शक, पल्लव और कुषाण, इन चारों का, एक, दो, तीन और ये चार, इन चार जनजातियों का जो, सॉरी जनजाति नहीं, इन चारों का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपके मौर्योत्तर काल में। ठीक है, अब ये जो हम बात करने जा रहे हैं, हम जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण और अरबों का जो अभियान है, या अरबों का सिंध अभियान अगर पढ़ेंगे तो हम अरबों के बारे में पढ़ेंगे। ये कब हुआ था? अरबों और तुर्कों का आक्रमण हुआ था आपके पूर्व मध्य काल में। जब हम मध्यकाल की बात करेंगे तो पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ उस, या किन किन आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, वो हम जानेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, अभी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये थोड़ी सी क्या है, ब्रीफ में आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या किस तरीके से हुआ था। अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ कि अरबों ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया था, क्या उससे पहले भी आक्रमण हुए थे? हाँ, हुए थे आक्रमण। तो मैंने बताया आप किस किस तरीके से पूछ लेता है, ईरानियों यूनानियों का आक्रमण कब हुआ था, किस काल में हुआ था, तो मौर्य काल में हुआ था, मौर्य काल से पूर्व में हुआ था। ठीक है, और हिंदी, यवन, शक, कुषाण, इनका जो आक्रमण होता है वो आपका मौर्योत्तर काल में होता है। अरबों का और तुर्कों का, अरबों का और तुर्कों का पूर्व मध्यकाल में आक्रमण होता है। तो अरबों का जो आक्रमणकारी था सर्वप्रथम, जिसे आक्रमण माना जाता है सफल आक्रमणकारी, आक्रमणकारी था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जिसे पहला आक्रमणकारी कहते हैं जो कि सफल हुए। जबकि अरब का सिंध पर इससे पहले भी आक्रमण हो गए, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। वहीं तुर्की, जो तुर्क जनजाति थी, वहां से मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी थे, ये तुर्क थे, इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया, वो भी पूर्व मध्य काल में। इसके बाद आता है आपका, तुर्कों के बाद आते हैं मुगलों का आक्रमण होगा आपका, बाबर आक्रमण करेगा इसमें। ठीक है, तो मुगल शासन होगा, मुगलीय शासन होगा। मुगलों के बाद फिर आता है आपका यूरोपीय शासन, यूरोप की कंपनियों का शासन आ जाता है, और आपका यूरोप की जो कंपनियां थी और उसका भारत पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है, वो हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर देखिए एक नोट है आपके लिए, एक नोट है, समझिए कि सिंध में जो अरब आक्रमणकारी आ रहे हैं वो सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं। तो जो सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं तो उस समय सिंध में ब्राह्मण वंश शासन करता था, और तत्काल समय में वहाँ का जो शासक था, राजा था, वो था दाहिर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, दाहिर कौन था, वहाँ का शासक था सिंध का। और सिंध की राजधानी, सिंध की जो राजधानी थी वो दो राजधानियां थी, एक तो थी आपकी ब्राह्मणबाद और दूसरी अरोर। कौन सी थी, ब्राह्मणबाद और अरोर, ये दो राजधानियां थी किसकी, सिंध की। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि आपको सफल आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, यानी इस सफल आक्रमणकारी था, तो इसका मतलब दो इससे पहले आक्रमण हुए थे वो विफल हो गए थे। सिंध पर आक्रमण का क्या कारण था, पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है, तो इससे आप क्लियर हो जाएगा कि अरब पर आक्रमण क्यों हुआ। तो देखिए अरब पर आक्रमण क्यों हुआ, कि सिंध के जो आसपास लुटेरों ने इराक के शासक हजाज के जहाजों को लूट लिया करते थे। तो इसने दाहिर से हर हर्जाना देने के लिए कहा, हर्जा देने को कहा, परंतु दाहिर ने मना करने पर इराक के शासक ने सिंध पर 2 बार आक्रमण किया। सिद्ध हो गया, ये सिंध हुआ। सिंध पर 2 बार आक्रमण किया परंतु सफलता नहीं मिली। तब इसने 17 वर्षीय, कितने, 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सफलता, जो अल हजाज का भतीजा व दामाद था, सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय सिंध के जाट, मेड़ और विद्रोही बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। हुआ क्या था कि जो दाहिर था, दाहिर के जो शासन क्षेत्र में अल हजाज के जहाज निकल करके जाते थे इराक की ओर, तो उन जहाजों को लूट लिया था लुटेरों ने, समुद्री लुटेरों। उन लुटेरों ने जो उस जहाज लूटा था, तो दाहिर से जो अल हजाज था, ईरान का शासक, उसने इराक का शासक, ईरानी या इराक का शासक जो था, उसने दाहिर से कहा कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज लूटे गए, उन्हें उसका हर्जाना दीजिए। लेकिन दाहिर ने उसको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं हर्जाना नहीं दूंगा, मेरा उन लुटेरों पे, जो लुटेरे हैं समुद्र के, उन पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर वो उसका हर्जाना उस समय दे देता तो इतिहास कुछ और होता, और इतना उससे जो दाहिर को नुकसान हुआ वो भी नहीं होता अगर वो कम नुकसान। पर इसी को कहते हैं दूरदर्शिता, उसने समझा नहीं, और दाहिर ने क्या किया, उसे मना कर दिया। इस मना करने पर के उपरांत अल हजाज ने क्या किया, सबसे पहले आक्रमण किया था, सबसे पहले जो आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण किया था वो उबे-उद-दौला 711 ईस्वी में किया था, और दूसरा आक्रमण बुदेल, जो बुदेल था उसने भी किया था 711 में। ये इसके सेनापति थे, कौन कौन सेनापति थे आपका, जो उबैदुल्ला, जो सबसे फर्स्ट दाहिर ने सिंध पर, जो दाहिर का जहाँ सिंध पर शासन था, वहां पर अल हजाज ने अपने सेनापति को भेजा था, जो कि उबैदुल्ला ने, जो 711 में फर्स्ट आक्रमण हुआ था। अब आपने पढ़ा होगा कि सर सबसे फर्स्ट आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम वह आक्रमणकारी था जिसने सफलता पाई थी, कहां पर, सिंध पर, इसलिए उसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है, सफल आक्रमणकारी इसको कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी 711 में उबैदुल्ला और बुदेल ने भी इस पर आक्रमण किया था, जो कि जो सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था वह तीसरा आक्रमण था, और इसके पूर्व के 2 आक्रमणकारों को दाहिर ने विफल कर दिया था। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड 711 में जो सेनापति आए थे अल हजाज के, उनको नस्तो नाबूद कर दिया था, किसने, दाहिर ने। तो आज आप इसको भूमिका समझ गए कि सिंध पर आक्रमण क्यों हुआ था, क्या वजह थी। मैंने उसकी वजह बता दी है कि वजह ये थी कि भाई अगर वहां पर
जो लुटेरे थे उनका अगर वो दाहिर उनको वापस कर देता, उसका हर्जाना दे देता अल-हज्जाज को, तो उस पे वो आक्रमण नहीं करता उसके राज्य पर, तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन अब उसने आक्रमण किया और उसके 2 सेनापतियों को मार दिया। तब उसने अपने दामाद, ये कौन था, मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज का दामाद भी था और भतीजा भी था। और जब इसने आक्रमण किया तब इसकी मात्र 17 वर्ष की आयु थी। और जब ये आक्रमण करने सिंध पर आया तो इसने क्या किया, 17 वर्ष के से जितने भी बड़े लोग थे, 17 वर्ष से बड़े जितने भी लोग थे उन सबको नष्ट कर दिया, और अपने हम उम्र के 17-18 वर्ष के युवाओं को बस इसने छोड़ा था, और बाकी सबको जहां भी गया तो मारता चला गया था। और इसका सफलता का कारण ये था कि जो दाहिर से नाराज थे, कौन थे, बौद्ध भिक्षुक नाराज थे, कुछ मेड़ नाराज थे, है ना, तो इन्होंने इसका साथ दिया था। किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। बौद्धों ने भी दिया है, आपके जाट और मेड़ों ने भी इसका साथ दिया, इसलिए मोहम्मद कासिम की दाहिर पर और सिंध पर विजय हो गई। अब इसके आगे हम कल या इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको अरब के किस तरीके से आक्रमण किया। और ये दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। जो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जिनको शॉर्ट जितना कर सकते हैं, इस चीज़ को आप 2-4 पेजों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ कंटेंट निकाल करके दे रहा हूँ जो आपके लिए सफलता में मील का पत्थर साबित हो। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप इसको आसानी से दे सकते हैं कि भाई अरब का जो अरब की विजय का अभियान है वो किस में मिलता है, क्या स्रोत है, चचनामा है, किस भाषा में है, बता सकते हैं। अरबी में, बाद में से फारसी में अनुवाद किया गया था। और इससे जो अरब से आक्रमण, पहले कौन कौन से आक्रमणकारी थे, वो कहाँ कहाँ हुए थे, किस किसने आक्रमण किया, उसके बारे में थोड़ी सी जाने। अगर हम इसको प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे तब हम इनके ईरानी, यूनानी और हिंदी, वंशक और पल्लव, कुषाण, इनके बारे में बात करेंगे। अभी हम मध्यकाल भारत के बाद मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इसमें मध्यकालीन इतिहास के तौर पर जो स्थिति बनी, अभी ये भूमिका आपकी समझ में आ गई कि कारण क्या था, किसने किया था, क्यों किया था। अब इसके आगे के विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और इससे अच्छा मैं आपका बहुत ही, इससे और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके लिए एक ही है कि जब आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।